Good morning, everyone. Political Science, Chapter 5, Party and Party System in India, Page 97. हम इस रीड कर रहे थे इन 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। 1971 में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए उसमें जो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का जो है स्प्लिट हो चुका था, और जो कांग्रेस लोगों को लग रहा था कि जो कांग्रेस ओ है जिसमें सिंडिकेट्स हैं वो ओरिजिनल कांग्रेस है, और जो कांग्रेस ओ है उसने अदर पार्टीज़ के साथ मिलकर एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, इन सब के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस प्रिपेयर किया था। और अदर इनके पास कोई मोटिव नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कहा कि इनका मेन मोटिव यही था कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी जी का जो स्लोगन था 1971 के इलेक्शन के लिए वो था गरीबी हटाओ। टुडे वी आर रीड द आउटकम ऑफ एंड आफ्टर कि 1971 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा और उसके बाद क्या सिचुएशन रही। The results of the Lok Sabha election in 1971 were as dramatic as was the decision to hold these elections. मीन्स अचानक से 1970 में इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा डिसोल्व कर दी जब किसी को इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वैसे ही ड्रामेटिक इसके जो रिजल्ट थे इलेक्शन के। द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। मीन्स जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस आर इक्विनिस्ट की जो, और साथ ही सीपीआई के साथ अलायंस बनाया था, तो उसको इतनी ज़्यादा मैसिव विक्ट्री मिली जितनी कि फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस में भी नहीं मिली थी। द कंबाइन मीन्स सीपीआई के साथ कांग्रेस को 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वन 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। और अकेली जो कांग्रेस की कहें कि जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस थी उसको 352 सीट्स और सीपीआई के साथ मिलकर 375 सीट्स बन रही थी, जो कि अलायंस बनाया गया था। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओ की बिल्कुल उलट जो है कांग्रेस आर की परफॉर्मेंस थी। द पार्टी विद सो मैनी स्टावर्स could get less than 1/4 of the votes secured by the Indira Gandhi's party and win merely 16 seats। और जो सिंडिकेट्स वाली कांग्रेस थी उसको सिर्फ टोटल 16 सीट्स मिली, और जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का था उससे 1/4 वोट्स मिले। विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एस्टैब्लिश इट्स क्लेम टू बीइंग द रियल कांग्रेस। और इस मैसिव विक्ट्री के साथ ही इंदिरा गांधी जी ने क्लेम किया कि उनकी जो कांग्रेस है वही रियल कांग्रेस है, एंड रिस्टोर्ड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और इस इलेक्शन के साथ ही इंदिरा गांधी जी की पोजीशन जो थी वो बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गई कि इतनी मैसिव विक्ट्री मिली है उनके अंडर। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर। और जो ग्रैंड अलायंस प्रिपेयर किया था अदर अपोजिशन पार्टीज ने सबने मिलकर, वो एक ग्रैंड फेलियर प्रूव हुआ था। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। और पूरे ग्रैंड अलायंस को मिलाकर 40 सीट्स मिली थी उनको। नीचे कार्टून दिया गया है इसी मिड टर्म इलेक्शन के रिगार्डिंग। मिड टर्म रेस लिखा है यहाँ। अब मिड टर्म क्यों कहा गया इन इलेक्शन को? क्योंकि ऑलरेडी 67 में इलेक्शन हुए थे और 70s में फिर लोकसभा को डिसोल्व कर दिया गया। तो फिर फरवरी 1971 में जो इलेक्शन हुए वो मिड टर्म इलेक्शन कहलाएंगे कि 5 ईयर की टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन हुए। तो मेनली तो ये कार्टून जो है ये 1971 इलेक्शन के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग है कि 1971 में जो मैसिव विक्ट्री मिली कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को डिसोल्व कर दिया गया था 1970 में, कांग्रेस गवर्नमेंट को कहेंगे। मैसिव विक्ट्री कितनी? अकेले कांग्रेस को 352 सीट्स मिली थी। जो ये यहाँ पर बहुत सारे पर्सन एक साथ हैं, ये है ग्रैंड अलायंस।
ग्रैंड अलायंस को शो कर रहे हैं, जिन सब ने मिलकर एक कोलिशन बनाया था सभी ओपोजिशन पार्टीज ने। तो ये स्टार्ट, ऊपर स्टार्ट लिखा है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स पे है, जस्ट सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। आई कांट बिलीव इट थॉट वाज कमिंग फर्स्ट यू सेकंड एंड द थर्ड, कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया इलेक्शन में रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो हर एक जो पोजीशन पर मिसिज इंदिरा गांधी जी को शो किया गया है। ये जो है ये मिसिज इंदिरा गांधी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेजेस पर। मींस अपोजिशन भी वही है, विक्ट्री भी उन्हीं की है। तो कांग्रेस में उनकी जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर वो आ गई थी इस इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट पेज 98। Soon after the 1971 Lok Sabha elections, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, now in Bangladesh. और 1971 के इलेक्शन हुए, उसके साथ ही ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आए। और ये हमने ऑलरेडी रीड किया है, जो बांग्लादेश वॉर में कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको वर्डिक्ट मिला था, वहाँ से पावर मिली थी ईस्टर्न पाकिस्तान से, लेकिन उनको जेल में डाल दिया जा रहा था और कोई पोजीशन नहीं, उनको कोई पोजीशन नहीं दी गई या फिर पावर में आने नहीं दिया गया उनको। द 1971 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द इंडो पाक वार। और 71 में ही पाकिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट होगी, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। और इंदिरा गांधी जी ने ईस्टर्न पाकिस्तान की हेल्प की और एक न्यू कंट्री बांग्लादेश जो है अमर्ज हुआ। These events added to the popularity of इंदिरा गांधी। तो इससे उनकी जो एक तो इंडो पाक वार में विक्ट्री हुई, दूसरा बांग्लादेश बनाने में हेल्प की, पाकिस्तान की पावर कम होगी, एक हिस्सा उसका जो एक सेपरेट कंट्री बन गया। तो इससे इंदिरा गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी वो कॉमन पर्सन के बीच। दीज इवन her party swept through all the state assemblies election held in 1972। और फिर 1972 में जितने भी स्टेट्स में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए, she was seen not only as the protector of the poor and the underprivileged but also a strong nationalist leader। तो जो लोग गरीब हैं, वंचित लोग हैं, जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए तो एक प्रोटेक्टर के रूप में उनकी छवि बनी ही, साथ ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरी। द अपोजिशन टू हर ईदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड इट सिंपली डिड नॉट मैटर। तो अब जो उनके अपोजिशन में कोई उनकी पार्टी में ही है या पार्टी से बाहर है, ये चीज़ें किसी तरीके की कोई मैटर नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने वो पोजीशन हासिल कर ली थी। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, 67 में भी विक्ट्री मिली और 71 में भी लगातार 2 बार जीत मिली कांग्रेस को अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज रिस्टोर्ड, और पहले से ज़्यादा पावरफुल होके उभरी कांग्रेस। द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। और 71 के बाद जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए कांग्रेस को विक्ट्री मिली वहाँ। इट वाज द पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस, और सोसाइटी के सभी सेक्शंस में, चाहे कोई जो लोअर क्लास है अपर क्लास है, सब में इक्वली पॉपुलर थी वो। विद इन द स्पैन ऑफ 4 years इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और पावर में आने के 4 साल के अंदर ही 71 में इलेक्शन हुए और इन 75 उनको और एक मेजर चैलेंज मिला। उसके रिगार्डिंग आगे रीड करेंगे हम। नीचे एक कार्टून है बेटा, हैड इंस्टॉल यूजिंग 356। ये बहुत सारे जो हैं स्टेट्स को शो किया गया है कि हरियाणा है, पंजाब है, तो वहाँ पर वो लीडरशिप को चेंज कर रही हैं, एक की मुंडी दूसरे के सिर पर रख रही हैं
अपनी मर्जी से वहाँ पर सीएम अपॉइंट कर रही हैं। हर एक स्टेट के अंदर तो कांग्रेस को विक्ट्री मिली ही थी, और अगर किसी स्टेट में नहीं थी तो वहाँ आर्टिकल 356 का मिसयूज़ करके जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। और मेनली कार्टून किस चीज़ के रिगार्डिंग है? आफ्टर 1971 इन 1972 में जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट आई मोस्ट ऑफ, और जिनमें नहीं थी उनको ये जो है इनको टॉय कह सकते हैं हम, या एज ए कठपुतली वो जो है उनके हेड चेंज कर रही हैं। मीन्स अपनी मर्जी के लीडर्स को वो वहाँ पर सीएम बना रही हैं, या अदरवाइज वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए गए स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।